जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार में उपद्रव, परिवार में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है, परिवार में बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तरक्की नहीं हो पा रहा है, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं और हजारों लोगों ने मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट किया है और मुझसे पूछा है, जानने का प्रयास किया है। उन सभी लोगों को मैं बताता हूँ, जीवन का कोई भी समस्या हो उसकी समाधान ना मैं यंत्र से करता हूँ, ना मंत्र से करता हूँ, ना तंत्र से करता हूँ। मैं उस समस्याओं का समाधान केवल वृक्षों के माध्यम से करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यंत्र तंत्र मंत्र काम नहीं करता है, क्योंकि मैं भी दिव्य यंत्रों को बनाता हूँ और वो दिव्य यंत्र आप तक पहुँचाता हूँ और आपकी समस्याओं को समाधान होता है। परंतु 100% मैं सोचता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का जो समस्या है वो वृक्षों के माध्यम से ही समाप्त हो, क्योंकि वृक्ष जो हैं वनस्पति हैं और वनस्पति के देवता होते हैं। उस समस्या का उस देवता से जुड़ाव होता है, उस वृक्ष के पूजन करने से वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और फिर आपकी समस्या समाप्त हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में 3 वृक्षों की चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, जिसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे मानव जीवन पर होता है। उसके लिए जो उपाय मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ उसको आप समझ लीजिएगा और प्रेम से और श्रद्धा के साथ इस प्रभाव को, इस वृक्ष को आप अपने घर पर लगा सकते हैं और अपनी समस्याओं को हटा सकते हैं निसंकोच। कोई इसमें अभी ज़्यादा समय नहीं लग सकता है। सबसे पहले उस वृक्षों में से आता है जिसका नाम है अपराजिता। अपराजिता, अपराजिता का भी वृक्ष होता है और पौधा जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा उसका पौधा नहीं होता है। अपराजिता का पुष्प आप अपने घर पर लगाते हैं तो उससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। कहते हैं जहाँ अपराजिता का पौधा होता है उस परिवार को कभी कोई व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता है। दूसरा, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, अपराजिता को मुख्य मार्ग से थोड़ा सा हटकर लगाएं और प्रयास करें कि उत्तर पूर्व में ही लगाएं। ठीक है। अपराजिता का जो पौधा है वो पतला पतला होता है, उसमें जो है ब्लू कलर के पुष्प निकलते हैं। आप अपराजिता सर्च करके देख लीजिए। दूसरा वृक्ष का मैं नाम लेने के लिए जाना, जिसको कहते हैं हर श्रृंगार का पौधा और साथ में उसको कहते हैं कल्प वृक्ष। ठीक है, उसका नाम कलयुग में कल्प वृक्ष भी है और देव वृक्ष भी उसे कहा जाता है। हर श्रृंगार का पौधा भी कहा जाता है। रातों का राजा उसे कहा जाता है, कोई रातों का देवता उसे कहता है और कोई देव वृक्ष के नाम से भी जानता है। तो मैं आपको बताऊं, जो कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं पारिजात वृक्ष, वो वृक्ष भी अगर आपके पास हैं, अगर पूर्व में आपने उसको लगाया है अपने मुख्य मार्ग से थोड़े से हटकर, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कहते हैं अपराजिता का वृक्ष हर किसी, मतलब अपराजिता का मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ हर श्रृंगार वृक्ष का और कल्प वृक्ष का, देव वृक्ष का। तो कहते हैं देव वृक्ष जिसको अभी प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के नज़दीक जो लगाया था, जिसको कल्प वृक्ष के साथ साथ मतलब बहुत सारे उनके नाम बताए गए हैं। वो वृक्ष जिसके दरवाजे पर होता है उसके घर के व्यक्ति का धन यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलता रहता है। वो वृक्ष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सफ़ेद उसमें पुष्प होते हैं, रात्रि में उसमें सुगंध निकलता है और पुष्प को तोड़ना नहीं पड़ता, वो पुष्प खुद फूलकर नीचे गिर जाता है। उस वृक्ष में इतना पावर होता है कि कोई भी विषैले जीवा जंतु को वो वृक्ष आपके घर में प्रवेश नहीं कर देता है। वो वृक्ष रोक देता है और आपके शत्रुओं को रोक देता है, आपके परिवार में आने वाली समस्याओं को रोक देता है। और सबसे बड़ी बात है, वो जहाँ वृक्ष रहता है वहाँ प्रतिदिन देवताओं का आगमन होता रहता है। तो वो वृक्ष भी अगर आपने पौधा अपने घर पर लगाया है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तीसरा चीज़ समझिए, आप अपने घर के चारों तरफ किसी भी दिशाओं में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही मंगल होगा। जो घर में नकारात्मक प्रभाव भी होगा वो तुलसी के पौधा से ठीक हो जाएगा। तो आप अपने घर पर कल्प वृक्ष लगाइए, पारिजात का वृक्ष लगाइए और तुलसी का पौधा लगाइए। देखिए आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप चाहते हैं इन वृक्षों के साथ साथ और कुछ औषधि मैं आपको बताऊं या मेरे द्वारा दिव्य यंत्र या उस वृक्ष के नीचे हवन पूजन का भी प्रक्रिया हमारे संस्थान के माध्यम से होता है, जिसमें आपका नाम, राशि, गोत्र, आपके कामना मनोकामना, आपके देवी इष्ट देवताओं को देखकर हवन कराया जाता है। 2.5 घंटा का प्रक्रिया प्रतिदिन हवन का होता है। तो आप इस हवन क्रिया में भी शामिल हो सकते हैं और आप अपने नाम से वृक्ष भी लगवा सकते हैं हमारे संस्थान के माध्यम से। बहुत सारे उपाय अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो अनेक को यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं और हमारे संस्थान, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। आइए।